हरे कृष्णा। आज से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 को शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता महात्म में अध्याय 15। पढ़ता हूँ, बहुत सिंपल स्टोरी है, बहुत सिंपल कथा है, बस पढ़ना मात्र है। देखिए, भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनो। गौड़ देश में नरसिंह नाम के एक राजा था। वह इतने शक्तिशाली थे कि वह देवताओं को भी पराजित करने में सक्षम थे। उसके सेनापति का नाम सर भमेरुन था। वह अत्यंत लोभी था। राजकुमार के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या करने तथा गौड़ देश का शासक बनने की योजना बनाई। परंतु इससे पहले कि वह अपनी योजना को क्रियान्वित कर पाता, उसे हैजा हो गया और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। मतलब जो नरसिंह राजा है, उसका जो सेनापति था, उसने राजकुमार के साथ मिलकर राजा को मारने का प्लान बनाया, और जब वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाता, उससे पहले सेनापति को बीमारी हो गई, वो मर गया। ठीक है। उसके पश्चात उसने अपना अगला जन्म एक घोड़े के रूप में सिंधु नाम के देश में लिया। किसने? सेनापति ने। वह घोड़ा अत्यंत सुंदर था और दौड़ने में अत्यंत तेज था। उसमें एक पुरस्कार का घोड़ा होने के सभी गुण विद्यमान थे। एक दिन गौड़ देश के एक बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र ने उस घोड़े को देखा और उसे गौड़ देश के राजा को बेचने के उद्देश्य से खरीदने का निश्चय किया। मतलब बेसिकली जिस राजा का सेनापति था वो, अब वो घोड़े के रूप में उसी राजा के पास जा रहा था। ठीक है, सेम राजा के पास। उस घोड़े को खरीदने के पश्चात अमीर व्यक्ति के पुत्र ने उस घोड़े को खरीदा था। उस घोड़े को खरीदने के पश्चात वह उसे गौड़ देश की राजधानी में ले गया, तथा जब वह नगर में पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल में गया और पहरेदारों से राजा को अपने आगमन की सूचना देने का अनुरोध किया। जब वह राजा के समक्ष आया, तब राजा ने उससे पूछा, तुम किस कारण से यहाँ आए हो? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे राजा, सिंधु राज्य में मुझे उच्चतम गुणवत्ता का एक घोड़ा मिला तथा इसके समान कोई अन्य घोड़ा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता। मैंने इसके लिए बहुत धन मूल्य दिया है। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत लेकर आओ। वह घोड़ा शीघ्र ही राजा के समक्ष लाया गया और राजा घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुआ। घोड़े का परीक्षण करने के पश्चात राजा ने उस व्यापारी को बिना पुनः विचार किए जितनी भी राशि उसने मांगी थी उसका भुगतान कर दिया। सिंपल, समझ में आ रहा होगा। कुछ दिनों पश्चात राजा ने आखेट पर जाने का निश्चय किया। आखेट मतलब शिकार पर। उस घोड़े पर सवारी करते हुए वह वन के लिए निकल पड़े, जहां उन्होंने एक हिरण को देखा जिसका वह तुरंत पीछा करने लगे। राजा, ठीक है, उस मृग का पीछा करते हुए राजा हर उस दिशा में गए जहां भी वह हिरण भाग रहा था। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने बाकी दल को बहुत पीछे छोड़ दिया। बहुत काल तक पीछा करने के पश्चात तथा अत्यंत क्लांत एवं प्यासा होने से वह विश्राम के लिए रुक गए। कौन? राजा। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और वह स्वयं एक बड़ी शिला पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद, अब यहां से ट्विस्ट शुरू होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने चर्म पत्र के एक टुकड़े को हवा में उड़ते देखा तथा वह उनके बगल चट्टान पर आ गिरा। किसके? राजा के। जहां राजा विश्राम कर रहे थे, वहां पर एक चर्म पत्र का टुकड़ा आया और राजा के बगल में गिर गया। ठीक। चर्म पत्र के उस टुकड़े पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उनके मुख से प्रथम शब्द निकला, वह घोड़ा भूमि पर गिर पड़ा
तथा उस घोड़े ने शरीर का त्याग कर दिया। उसे एक दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया उसने, और तत्काल एक पुष्पक विमान में बैठ गया जो वैकुंठ, माफ कीजिएगा, पुष्पक विमान में बैठ गया जो वैकुंठ से उस दिव्य चतुर्भुज रूपी पुरुष को आध्यात्मिक धाम वैकुंठ को ले जाने के लिए आया था। क्या महिमा है इस अध्याय की। राजा ने केवल आधा श्लोक देखा, और जैसे ही उस श्लोक का पहला शब्द बोला, वो घोड़ा वैकुंठ चला गया। और हम लोग तो पूरा पूरा श्लोक पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या वैकुंठ नहीं जाएंगे? निश्चित जाएंगे। ठीक। राजा ने देखा कि वहां पास में एक सुंदर आश्रम था, जो चारों ओर से फल प्रधान वृक्षों से घिरा हुआ था। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठे थे, जिनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। राजा ने उन ब्राह्मण को प्रणाम अर्पित किया तथा हाथ जोड़कर उनसे पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि मेरा घोड़ा वैकुंठ को प्राप्त करने में सक्षम हो गया? ब्राह्मण, जिनका नाम विष्णु शर्मा था, उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, पूर्व में सरभेमुंड सरभेमरुण नामक आपकी सेना का एक सेनापति था। मतलब ये जो घोड़ा था, ये पूर्व में आपका सेनापति था। उसने राजकुमार के साथ मिलकर आपको आपके सिंहासन से हटाकर उसे हड़पने की योजना बनाई थी। परंतु इससे पूर्व कि वह ऐसा करने में सक्षम होता, उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसने उस घोड़े के रूप में जन्म लिया। संयोगवश उसने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय से कुछ शब्दों का श्रवण कर लिया, अतः वह वैकुंठ को प्राप्त किया। कुछ शब्दों का। और हम लोग पूरा अध्याय श्रवण करेंगे। कितनी बड़ी कृपा है कृष्ण की। ठीक। राजा ने उन ब्राह्मण को अपना प्रणाम अर्पित किया तथा अपनी राजधानी लौट आए, और उस चर्म पत्र पर जो लिखा था उसे बारंबार पढ़ने लगे। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का आधा ही श्लोक लिखा था उस पत्र पे, और राजा पूरे जीवन भर आधा ही श्लोक पढ़ते रहे। 15वें अध्याय का कोई एक श्लोक होगा, उसका आधा भाग पढ़ते रहे वो अपने जीवन भर। ठीक। थोड़े ही समय पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को गौड़ देश के राजा के रूप में स्थापित किया, और स्वयं वन में चले गए, जहां उन्होंने नियमित रूप से शिव भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया, और शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति की। ठीक है, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इस 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ठीक है। तो जब अधिक मास आता है, तब इसका पाठ किया जाता है। ठीक है। ठीक है, तो बहुत असीम महिमा है 15वें अध्याय की, तो हम लोग 15वें अध्याय को शुरू करते हैं। हरे कृष्ण।